श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो महेश्वराभ्याम नमो श्री एकादशी राम सरकार ओम श्री सदगुरुभ्यो नमः। आज सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण से दशम स्कंध की सप्तमी अध्याय कथा, जिसमें सकट भंजन और त्रियावर्त का उद्धार की कथा का कथन श्रवण किया जा रहा है। राजा परीक्षित ने पूछा, एन केन येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो। तो राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभो सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर और सुनने में मधुर लीलाएँ करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। जितनी लीलाएँ होती हैं मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। जिनको सुनने से भगवत कथा में रुचि हो जाती है और विषयों की तृष्णा भाग जाती है, मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हों, राजा परीक्षित कहते हैं श्री सुखदेव जी से कि हे प्रभु, यदि आप मुझे उसका अधिकारी समझते हैं तो भगवान की उन्हीं मधुर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएँ की हैं, अवश्य वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी हमें वर्णन कीजिए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवेर जन्मर्षयोगे समवेते योषितां वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनं सती। परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के कर्मण बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म सत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उसमें ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैकितस्वस्त्ययनं सुपूजितैः अन्नाद्यवासा सगभीष्टधेनुभिः संजात निद्रा क्षमशीषयच्छनैः। कहते हैं, नंदरानी यशोदा ने ब्राह्मणों का खूब पूजन किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुहमांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्तुतिवाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। और फिर क्या कहते हैं, थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव पछा उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियाँ और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियाँ आई हुई थीं, वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए थे। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया, यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया। वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस किसने ही तो रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से उसे उलट दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझा या किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे उसे स्तनपान कराने लगीं।
बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया, उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दम, ईर्ष्या और ईर्षा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। ये असूया, नृतदम्भेस्यार् हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानामाशीषो विफलाकृता। अर्थात वो ब्राह्मण जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दम्भ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। फिर कहते हैं, सोच कर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से शाम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वतंत्र पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौवें दी। वे गौवें वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेदता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता है। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सासा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सके। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गईं। फिर क्या हुआ? दैत्यो नाम नातृणावर्तः कंस भृत्या प्रणोदितः चक्रवातस्वरूपेण जहाराशीनमारुधकम्। तो तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बौंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रजरस से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों को देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाएं कांप उठी। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बैठा दिया था वहाँ जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहाँ नहीं थे। उस समय तृणावर्त में बौंडर रूप से इतनी बालू उड़ा की थी, सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गईं। यही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ीं। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया, तब यशोदा जी के रोने का सब सुनाई सुनकर दूसरी गोपियाँ वहाँ दौड़ आईं। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगीं। इधर तृणावर्त बौंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने का श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिष्य को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह सूर्य निश्चेष हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, बोलती बंद हो गई, प्राण पर कीड़े उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। वहाँ जो स्त्रियाँ इकट्ठी होकर रो रही थी, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा। उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से हाथों त्रिपुरा से गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियाँ विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहाँ जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उड़ा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियाँ तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे, हो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, सात पुरुष अपनी क्षमता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ, कौशला, कुआं, बावली, बाग बगीचे आदि, कूर्त, यज्ञ, दान आदि अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से
हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों की सुख सुखी करने के लिए फिर लौट आया। अवश्य यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी ने अपने प्यारे शिष्य को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्रायः दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को जम्हाई आ गई और माता ने उनके मुख में यह देखा। फिर क्या देखा? उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सारा जगत देखकर मृग शावक नैनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे त्र्यावर्त मोक्षो नाम 7वां अध्यायः। श्रीराम